दुनिया से लड़ाई करनी है और सिर्फ वही सही है। खबर फैल गई कि मूवी की शूटिंग होने वाली है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। I made the film the hard part. थिएट्रिकल फिल्म्स चाहिए क्योंकि कोई सेलेब्स नहीं है। मेन स्ट्रीम फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, मेरा नाम है प्रसन्नता पड़वा और मैं हूँ ओवरशूट में। आज हमारे साथ फिल्म जगत के ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से काम किया है पर उन्हें सफलता अब जाकर प्राप्त हुई है। मेरे साथ है तन्मय शेखर, नमस्ते। निर्देशक नुक्कड़ नाटक, और मेरे साथ है मौलश्री, हेलो, अभिनेत्री नुक्कड़ नाटक। मेरा पहला सवाल है आपसे मौलश्री, आपका फुल नेम क्या है और ये कौन सी लड़की जो हमारे साथ आज खड़ी है वो कैसी मौलश्री है और जो फिल्म में है वो कैसी मौलश्री है? आप इनमें कुछ मुझे फर्क बता सकती हैं? तो मेरा पूरा नाम है मौलश्री सिंह, पर मैं आर्टिस्ट नेम मेरा मौलश्री ही यूज करती हूँ जी। और जो मौलश्री फिल्म में है वो तो बहुत गुस्सैल है। तन्मय ने लिखी ऐसी है कि उसे पूरी दुनिया से लड़ाई करनी है और सिर्फ वही सही है और बाकी सब गलत है। और जो मैं मौलश्री हूँ, मैं एकदम ऐसी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट फिल्म वाली मौलश्री तो बहुत क्रांतिकारी है, क्रांति नारी। क्रांति नारी। तो ये क्रांति नारी अपने क्रिएट कैसे की तन्मय, या आपके विजन में कैसे आए? क्रांति नारी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कॉलेज के टाइम में मैंने बहुत सारे वैसे कैरेक्टर्स देखे हैं। मैं यूएस में भी कुछ साल था जॉब करते हुए, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी क्रांति नारियाँ देखी। एंड स्पेशली आई फील लाइक यंग एज में बहुत ज़्यादा वो होता है क्योंकि आपको यही होता है कि मुझे दुनिया बदलनी है और मैं दुनिया बदल सकती हूँ। यस। तो हमारी क्रांति नारी और हमारे डायरेक्टर मिले कैसे? तो हम लोग मिले थे पृथ्वी थिएटर में। मौलश्री एक प्ले कर रही थी। अच्छा। और मैं भी जस्ट मुंबई आया हुआ था, मैं अपनी बहन के साथ रह रहा था, तो उसने कहा था कि मैं एक दो आर्टिस्ट को जानती हूँ उस प्ले में, तो मैं वो प्ले देखने गया था। उसी प्ले में एक्चुअली शिवांग था जो दूसरा एक्टर है फिल्म में, और उस फिल्म के डायरेक्टर थे दानिश हुसैन, हु इज आल्सो एक्टिंग इन द फिल्म। तो तन्मय ने वो एक प्ले देखा और उसके बाद पूरी अपनी कास्टिंग फिल्म की वहां से कर दी। अरे वाह तन्मय, आपका तो काम एक ही जगह पे हो गया। Very nice. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो फिल्म है इसमें मतलब काफी कैरेक्टर्स है, जो आपने कैरेक्टर्स बनाए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है और एक बहुत ऐसा बनाया है कि ही इज मोर लाइक यू नो वेरी सेंसिटिव। तो ये कैरेक्टर आपके दिमाग में कैसे जन्म लिए? जब स्टोरी थी तो स्टोरी का ये आइडिया था कि दो कॉलेज स्टूडेंट जो कि मेरा वर्ल्ड व्यू शेयर करते हैं, उनको बस्ती के बच्चों के साथ काम करना है। यूजुअली इस टाइप के कॉलेज के लोग और इस टाइप की बस्ती के लोगों की दुनिया का कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। तो मेरा ये था कि दो कॉलेज स्टूडेंट्स को इन बस्ती के बच्चों को पढ़ाना है, और क्योंकि मैं अपना पर्सपेक्टिव लिख सकता हूँ जैसे कि वो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो इंस्टिंक्टिवली क्योंकि थीम ही थी कि दुनिया बदलने वाली थीम थी, तो मौलश्री तो क्रांति नारी थी, वो तो पता ही था कि करना ही है। जब मैं कहानी लिख ही रहा था उसी समय मेरा कॉलेज में बहुत अच्छा दोस्त था, ही केम आउट टू मी एज ये, जिसे कि कॉलेज में पूरे टाइम हम लोग साथ करके वो गया था, और उसे पता था, ऐसा नहीं था कि वो आइडेंटिटी के बारे में कंफ्यूज था, उसे पता था, लेकिन उसने कभी किसी को बताया नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत कंजर्वेटिव चक्कर में रहते थे और वो ट्रस्ट नहीं करता था किसी को। तो वो मुझे बहुत फील हो गया, तो मुझे लगा कि हम कॉलेज फिल्म की सारी देखते हैं, उसमें सारे कैरेक्टर स्ट्रेट होते हैं, तो उससे मुझे आइडिया आया कि मैं शिवांग का कैरेक्टर थोड़ा वैसा सेंसिटिव और तो आपकी जो कास्टिंग के बारे में आपने मुझे लास्ट बताया, एक प्ले से सारी कास्टिंग हो गई, एंड ये जो क्योंकि आप, मुझे लगता है तन्मय आपका कुछ नाटक से कुछ बहुत ज्यादा यू नो कनेक्शन टाइप है, इज द फीलिंग आई गेट आफ्टर सीइंग द फिल्म एंड टॉकिंग टू यू, बिकॉज आपने नुक्कड़ नाटक जो यू नो हर दिल्ली के आई थिंक अलग अलग कॉलेजेस में होता है, उसको एक काइंड ऑफ मेन स्टेज देना, व्हाई डिड यू डू दैट? तो मेरा नाटक से कनेक्शन है कि मैं जब कॉलेज गया था तो मुझे लगा था कि मैं ड्रामा क्लब में ऑडिशन करूंगा और ड्रामा क्लब का हिस्सा बनूंगा, और जैसे ही मैंने ड्रामा क्लब के लिए ऑडिशन किया था तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और फिर हर साल मैं ऑडिशन करता था और वो हर साल मुझे निकाल देते थे। तो मैं कभी एक्चुअली प्लेस कैंपस में नहीं कर पाया, बट मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वो लोग बहुत अच्छे एक्टर्स थे, और तब ड्रामा क्लब में होता था कि तुम जितने अच्छे एक्टर हो एडमिशन उसके बेसिस पे होता है, एंड देन फिर
सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जाकर के आप लिखने भी लगते हो और डायरेक्ट भी करने लगते हो, बट बेसिस ऑफ एंट्री इज एक्टिंग। तो मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी तो मेरा कभी हुआ नहीं। तो पर मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स थे जो लिखते थे और मैं उनके काफी साथ रहता था और मुझे काफी अच्छी लगती थी दुनिया। एंड द रीजन फॉर इंटीग्रेटिंग नुक्कड़ नाटक इनटू द स्टोरी, क्योंकि अगर आप स्टोरी देखोगे तो इसमें दो सोशल इश्यूज है लार्जली। जो सेंट्रल थ्रू लाइन है वो क्लास डिफरेंस के बारे में कि बस्ती के बच्चों को एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, और जो दूसरा इशू है वो है कि LGBTQ लोग जो होते हैं कंजर्वेटिव एरियाज में उनकी लाइफ्स कैसी होती है। तो मुझे लगा कि दोनों बहुत सोशल इशू टाइप की चीजें हैं और फिल्म बहुत प्रीची या बोरिंग ना होता है। तो एक क्या धागा है, क्या नैरेटिव थ्रेड है जो सबको बांध के रख दे। एंड उससे फिर नुक्कड़ नाटक का आइडिया, बिकॉज नुक्कड़ नाटक का आइडिया यही है कि आप सोशल कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हो, लोगों की सोशल अवेयरनेस बढ़ा रहे हो। तो आई वाज लाइक इस आर्ट फॉर्म को यूज करके फिर वो दोनों चीजें उसमें बन जाएंगी तो फिल्म प्रीची या बोरिंग नहीं होगी एंड इट विल बी मोर एंगेजिंग एंड थीम को फिट भी करती है। ऐसा रैंडम नहीं, मतलब डांस नहीं है, नुक्कड़ नाटक है। तो दैट वाज द आइडिया। Okay, and Moshi, I think you have done casting also, right? आपको उसमें क्रेडिट है। So what was that process like? आपको वो जो छोटी है उसका कैरेक्टर आपने कैसे आपने कास्ट किया कि आपको आप लोग उस बस्ती में गए वहाँ पे आपको एक्चुअल में कोई मिला? एक्चुअली छोटी तो मैं तभी कहना चाहूंगा सबसे पहले मौसी ने अपने आप को कास्ट किया है। हाँ, तो उसके बाद हमारा ये तो था कि मेन जो किरदार थे मैं और शिवांग, वो लोग तो तन्मय ने ही कास्ट करे थे। और उसके बाद जो सबसे मेन था वो था छोटी का किरदार। तो उसके लिए हम मतलब इन जनरल जो भी कास्टिंग करी अपार्ट फ्रॉम मी एंड शिवांग, सब कुछ धनबाद में और ज्यादा से ज्यादा रांची से हमने आर्टिस्ट ढूंढे थे। तो जो लोकल आर्टिस्ट वहाँ पे थिएटर वगैरह कर रहे थे उनसे हम कर रहे थे ऑडिशन, और मतलब बच्चों के साथ भी मतलब कर रहे थे। बट वी रियलाइज कि अगर हम बस्ती में जाके वहाँ के एक्चुअली बच्चों से इंटरैक्ट करें तो वहाँ पे और नेचुरल वो परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो हम गए जिस बस्ती में हम शूट कर रहे थे, वहाँ पे एक स्कूल था जो फिल्म में जो स्कूल है ना, इसी स्कूल में हम गए थे। हाँ, और वहाँ पे मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उनके साथ की थिएटर एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज करते। तो हमने उनके साथ कुछ फन गेम्स वगैरह करे और फिर उनके साथ हमने एक एक्सरसाइज करी कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर जा रहे हो तो आपके बेस्ट फ्रेंड को आपको रोकना है और आपको ऐसे है कि मुझे जाना होगा। तो वैसे करके हमने कुछ मतलब इम्प्रोव चीजें दे दी। और उसमें ये जो लड़की थी निर्मला, शी वाज सो नेचुरल, मतलब हम देखते ही समझ गए, उसे ऐसे सीन समझ में आ गया क्या करना है, मतलब शी डिडंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन और वी न्यू इट देन। और ये लड़की तो बिल्कुल शी स्टूड आउट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। फिर उसके फिर पेरेंट्स से बात करना और वो सब था। बट आई थिंक वो वाली स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है कि बाकी लोग कैसे कास्ट हुए, क्योंकि हम लोग जब धनबाद गए थे, धनबाद में शूट कर रहे थे और हम किसी को नहीं जानते थे वहां पे। और मौसी ने ऐसे लोकल कॉलेजेस में जो एक्टिंग क्लब्स हैं, ड्रामा क्लब्स हैं, उनको रीच आउट करके सबको मतलब जो भी कांटेक्ट मुझे मिल रहा था, और मौसी ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए और फिर खबर फैल गई। धनबाद में खबर फैल गई कि एक मूवी की शूटिंग होने वाली है। तो हम लोग, मैं मौसी सब लोग, मेरे मम्मी पापा भी वहीं पे रह रहे थे तब, तो वहीं पे हम घर पे रह रहे थे। और फिर एक दिन हुआ कि स्कूटर पे 3 लोग 4 लोग एक स्कूटर में बैठ करके हमारे घर में आ रहे हैं। नॉट फॉर किसी को, वो किसी पार्ट के ऑडिशन के लिए नहीं आए थे, उनको बस खबर पहुंच गई थी यहाँ पे मूवी की शूटिंग होने वाली है। तो वो लोग बस पहुंच गए वहाँ पे कि हमें भी पार्ट लेना है। एंड दैट इज हाउ वी फाउंड, जो स्कूल प्रिंसिपल प्ले करते हैं ना, वो ऐसे ही स्कूटर पे बैठ के 3 लोग आए थे। अच्छा, छोटी के पापा भी उसी में। हाँ, छोटी के पापा भी हमें ऐसे ही मिले थे। स्टोरी का आइडिया भी वहीं पे आया था कि उसी बस्ती में मेरी मम्मी ने पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा, और मेरे पापा उस कॉलेज में काम करते थे। तो मैं जब दिवाली के लिए घर गया था तो मुझे आइडिया भी वहीं पे आया। फिर मैंने बातें की कॉलेज वालों से, बस्ती में मम्मी से कि क्या हम यहाँ पे एक्चुअली शूट कर सकते हैं। धीरे धीरे जब लगा कर सकते हैं तो फिर वहीं पे शूट किया। पहले बताया था कि आपने 2023 में फिल्म शूट कर ली थी, राइट? बट रिलीज होते होते वी कम इनटू 2026, राइट? 3 साल। तो ये जो आपके 3 साल है, इसमें आपने क्या क्या किया, मतलब so then how did you know kind of keep going? That is my I think question.
कीप गोइंग तो अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली शूट के बाद 1.5 साल हमें लग गए फिल्म फिनिश करने में। क्योंकि जैसे ही एडिट जब होनी शुरू हुई तो आई वाज लाइक यार ये तो हमने गलत फिल्म शूट कर ली, तो ऑफ लग रहा है। तो एडिट पे काफी टाइम लिया, थोड़ा बॉम्बे में चीट करके रीशूट भी किया। पर उस टाइम भी हम रीच आउट करते हाँ, वो 1.5 साल जब फिल्म बन भी रही थी, हमने उसके रफ एक ट्रेलर बना करके भी हम रीच आउट करना शुरू कर रहे थे। तो वो 1.5 साल भी हम लोग आउटरीच कर रहे थे, ताकि वी वर होपिंग कि जब तक फिल्म रेडी है तब तक कोई प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आ जाएगा और फिर रिलीज हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा एडिट भी फिनिश नहीं हुआ था, वर्क इन प्रोग्रेस था, तब भी हम फिल्म बाजार लेके गए फिल्म को, क्योंकि वी वांटेड कि मतलब हमारे स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में कोई नहीं था हमारे साथ प्रोड्यूसर वगैरह, बट हो सकता है कि तक कोई आ जाए, तक कोई आ जाए। और हम लोग पूरे टाइम फंड रेजिंग भी कर रहे थे, तो क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग फंड रेजिंग कर रहे थे, शूट के पहले, फिर एडिट के टाइम, फिर म्यूजिक के टाइम, मतलब सब, फिर फिल्म फेस्टिवल्स ले जाने के लिए। तो 1.5 साल फिल्म बनाते हुए आउटरीच कर रहे थे, बट तब ये था कि एटलीस्ट फिल्म बन रही है। एक बार जब फिल्म बन गई तब तो थोड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि अब फिल्म तो बन चुकी है, अब सिर्फ आउटरीच का ही काम रह गया, नॉट दैट। तो वो भी हमने 8 महीने काइंड ऑफ फुल टाइम ही किया। हाँ, उसमें हम आउटरीच भी ट्राई कर रहे थे, क्योंकि देयर वर सम फेस्टिवल्स जो मुंबई में हो रहे थे, जैसे जागरण या कशिश प्राइड फिल्म फेस्टिवल जो होता है, उसमें हमारी फिल्म सेलेक्ट हुई। तो हम मतलब हर ऑफिस जाके बोल रहे थे कि हमारी फिल्म की इस टाइम पे स्क्रीनिंग है थिएटर में, आप मतलब वी सेंट इनवाइट्स टू एवरीवन, हमने सबको रीच आउट भी किया। और ऐसा था कि अब तो फिल्म बन गई है, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के पास जा रहे हैं कि हमें काम चाहिए। तो मतलब ट्रेलर भी हमारे पास 2 मिनट का रेडी था कि मतलब बस ट्रेलर देख लो, लाइक वी हैव मेड द फिल्म, द हार्ड पार्ट इज ओवर, दिस इज व्हाट वी वर थिंकिंग कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है अपने से फिल्म बना के, बट इट वाज नॉट। Was there a decision that this movie is for theatrical and we want to make a theatrical film? Or was it like कि नहीं हम स्ट्रीमिंग के लिए बना रहे हैं? ये सब आपके कुछ conversations थे? हाँ, ये तो फिल्म जब शुरू हुई थी तब तो हमने स्ट्रीमिंग फिल्म ही सोचा था, ओटीटी फिल्म ही सोचा था। इवन जो फिल्म का रेशियो होता है, एस्पेक्ट रेशियो, वो 2:1 है, जो कि जब नेटफ्लिक्स शुरुआत में यूएस में आया था तो हाउस ऑफ कार्ड्स, स्ट्रेंजर थिंग्स, सबका 2:1 एस्पेक्ट रेशियो ही है। तो हमने वो ओटीटी के हिसाब से ही बनाया, और कि मोस्ट पीपल विल कंज्यूम इट ऑन अ टीवी और अ लैपटॉप और अ फोन। तो फ्रेमिंग और शॉर्ट्स वगैरह डिजाइन भी हमने ओटीटी के हिसाब से ही मूवी बनाई थी। इट्स जस्ट कि जब तक हमारी फिल्म बन गई तब पूरा जो सिस्टम है फिल्म्स का बहुत काफी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन यूएस वगैरह हर जगह कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था। एंड ओटीटीज ने मेजर मतलब अपने बजट्स काफी श्रिंक कर लिए थे। तो ये सब चीजें हम जब बनाते हुए भी सुन रहे थे, बट बनाते हुए तो एक वो जोश होता है कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है कि सारे रूल्स को तोड़ देगी, हम लोग जीनियसेस हैं व्हाटएवर। बट जब फिल्म खत्म हो गई एंड फुली आउटरीच कर रहे थे, तभी रियलिटी काफी हिट हार्ड की। तो जब 6-8 महीने हम रीच आउट कर रहे थे, तभी हमारा गोल था कि कोई प्रोड्यूसर आ जाए एंड दे टेक इट टू एन ओटीटी। क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं इंडिपेंडेंट फिल्म्स की, वो वैसे ही हुई हैं कि कोई प्रेजेंटर आ गया या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आ गया और फिर फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो गई। पिछले 2-3 साल में ऐसा ही हुआ है। तो हमारा गोल भी वही था कि कोई, एंड दैट्स व्हाई उनको अपने पैसे नहीं, दैट्स व्हाई हमें लगा कि इजियर होगा, क्योंकि कोई भी आएगा उनको पैसे नहीं लगाने होंगे, उनको लिटरली दे विल हैव टू अप्रोच द ओटीटीज ऑन आवर बिहाफ, और वो होगा। पर वो जब नहीं हो पा रहा था, एंड वी केप्ट हियरिंग कि ओटीटीज को थिएट्रिकल फिल्म्स चाहिए अभी। मतलब थिएट्रिकल रिलीज नॉर्म हो गया है इवन फॉर लाइक स्मॉल फिल्म्स। हमें पता चल रहा था हमारे पीयर ग्रुप से भी कि ये सुनने में आ रहा है कि पहले थिएट्रिकल करो एंड उसके बाद ओटीटीज विल कंसीडर। तो इट इज अ बिग गैम्बल कि थिएट्रिकल रिलीज इज सो एक्सपेंसिव इन इंडिया कि आप पहले पैसे डालो एंड देन ओटीटीज विल कंसीडर। तो हम डेफिनेटली काफी अनश्योर थे, प्लस हमें पता नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वर्क करता है। पर आई थिंक हमारे लिए जो इंस्पिरेशन थी ह्यूमंस इन द लूप, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ ह्यूमंस इन द लूप। तो वो सितंबर में रिलीज हुई थी थिएटर में, बहुत छोटा थिएट्रिकल था उनका, बट मैं भी थिएटर में देखने गया था और उसका शो भरा हुआ था। एंड हमें 2-3 हफ्ते बाद खबर मिल गई थी कि ये फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और जब हमें ये पता चला फाइनली, फिर वो भी नेटफ्लिक्स पे ही आई थी। फॉर अस दैट वाज द मोमेंट कि यार अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दैट वाज, तब हमें कोई नंबर्स का आइडिया नहीं था कि थिएटर में उन्होंने स्पेंड कितना किया, ओटीटी से पैसे कितने मिलते हैं, इज इट वर्थवाइल फॉर अस। द होल थिंग वाज कि हमने इतना एफर्ट मारा है, प्लस एज ए डायरेक्टर मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में एवरीबॉडी इज अ फर्स्ट टाइमर।
फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम एक्ट्रेस, शिवांग फर्स्ट टाइम एक्टर, सिनेमेटोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, सबका फर्स्ट टाइम था। एंड मुझे ऐसा लगता है जो क्वालिटी ऑफ टैलेंट इज एक्सेप्शनल इन दिस फिल्म। ऐसा लगता नहीं है कि फर्स्ट टाइम एक्टर्स है, Correct. फर्स्ट टाइम म्यूजिक है, Yeah. नहीं लगता है। Yeah. तो मुझे वो थोड़ा वो फील होता था कि फिल्म बाहर आनी चाहिए ताकि सबका करियर भी आगे बढ़े। And then starts the theatrical journey. What was that? थिएट्रिकल तो इतना बड़ा टास्क हमने ले लिया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम अच्छे से मतलब मार्केट नहीं करेंगे तो थिएटर्स में कोई नहीं देखने आएगा, किसी को नहीं पता था फिल्म के बारे में। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हमने उठा लिया था, वी न्यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो थोड़ा डॉन्टिंग तो था कि व्हाट कैन वी डू एंड विल इट वर्क इवन स्टार्टिंग में। तो भी और हमें काफी हम इंडी फिल्म सीन में काफी लोगों को जानते हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में मूवीज थिएटर्स में रिलीज की, और हम भी गए मूवीज देखने एंड पूरा थिएटर खाली रह जाता था। हाँ. तो दैट वाज अ बिग चैलेंज। मतलब वो बस नाम के लिए थिएट्रिकल रिलीज हो जाता है, एंड वी न्यू मतलब कि दैट वोंट वर्क। हाँ, अगर ओटीटी को, क्योंकि ओटीटी को थिएट्रिकल इसलिए चाहिए क्योंकि उसके साथ एक मार्केटिंग बज़ आता है, ऑडियंस तो आप नाम का रिलीज करने से थोड़ी ना उनको कुछ फर्क पड़ेगा, आपको एक्चुअल एक्साइटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी फिल्म के अराउंड। बट आई थिंक हम ऑलरेडी तब हाउ टू एंटर बॉलीवुड का एक सीजन बना चुके थे, एंड वी डिसाइडेड कि जो उसका सेकंड सीजन बना रहे हैं, वी मेक इट अबाउट द मेकिंग ऑफ नुक्कड़ नाटक। Okay. एंड तो उसमें जो भी हमारे एक्चुअल स्ट्रगल्स और चैलेंजेस थे वो सारे हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करे, एंड देन मतलब उसके थ्रू पीपल कनेक्टेड विद द जर्नी कि ये दो एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो मुंबई आए हैं, हाउ आर दे पुशिंग टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। फिर जब हमें रियलाइज हुआ कि लोग ऐसे ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हेन तन्मय केम अप विद द आइडिया कि अगर हम एक्चुअल में लोगों से मिलने भी जाएं, जो लोग ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे हैं, तो देन वी कैन फॉर्म अ बेटर कनेक्शन। एंड फिर जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ रिलीज प्लान भी कर सकते हैं कि इस सिटी में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग आएंगे, हमें पता है हम वहाँ पे लोगों से मिल के आए हैं। तो उसके थ्रू फिर आइडिया आया कि कैसे हम ट्रैवल करें, कैरावान एक लेते हैं, शहर शहर जाते हैं, मुंबई से कोलकाता पूरा। तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन से वैसे भी कनेक्टेड है ना, कि मतलब हमें पता था कि इट वोंट वर्क अगर हम ये नहीं करते तो। करेक्ट, until and unless एक आपका कोई तो कुछ तो मतलब वाइब जैसे क्रिएट नहीं हो जाता फिल्म के बारे में। Right, बस हाँ बस आई थिंक वो पार्टली इसलिए भी था क्योंकि हमें ये पता था कि इन द सेंस कि क्योंकि कोई सेलेब्स नहीं है, सेलेब्स से तो ये होता है कि कुछ भी होता है तो एक प्रेस रिलीज आ जाता है और न्यूज आ जाती है। Correct. तो हमारे हिसाब से ये था कि हमें एक तो ऑडियंस के साथ पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करना है, Right. क्योंकि अब ऑनलाइन में फिर वो टिकट खरीद के थिएटर देखने आएंगे नहीं, करेक्ट तो एक पर्सनल कनेक्शन भी बिल्ड करना है। प्लस वी वर लाइक व्हाट कैन वी डू सो दैट इट आल्सो बिकम्स अ मीडिया स्टोरी, एंड फॉर अस मीडिया स्टोरी सिर्फ एफर्ट से ही बनेगी। ऐसा कुछ हम एक दिन का कोई ग्रैंड इवेंट जैसे वाराणसी ने वो किया, एक तो उसके लिए बजट जो चाहिए होता है वो नहीं है, प्लस हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते कि द मीडिया वुड बी इंटरेस्टेड। द मीडिया वुड ओनली बी इंटरेस्टेड इफ वी शो कि हम दो लोग कितने पागल हैं और इंसेन हैं टू लाइक गेट आवर फिल्म आउट। लाइक एफर्ट इज द ओनली थिंग। रियलिटी अगर हम दिखा दें, हमने उससे मतलब सारी जो चीजें प्लान करी थी, जैसे हमारा जो पोस्टर लॉन्च भी था वो हम कार्टर रोड पे वो ड्रम सर्कल बैठता है, मुंबई ड्रम सर्कल, उनके साथ हमने पोस्टर लॉन्च किया था लिटरली नुक्कड़ पे। और मतलब ऐसे ही जहाँ पे भी हम जा रहे थे वहां पे भी मतलब लोगों से पब्लिक में ही मिल रहे थे, तो हमें पता था कि वी कांट अफोर्ड द मेगा इवेंट्स, we will have to मतलब do like 100 small events. Right. So how did you find the distributor and what was the process from that time on? एक्चुअली जिस फिल्म फेस्टिवल, तो एक बहुत छोटा सा फिल्म फेस्टिवल पहली बार हो रहा था बॉम्बे में, वाटर फ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिवल, वहीं पे हमें पता चला था कि ह्यूमन सिंधुलुक नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। Okay. तो वहीं पे उसी फेस्टिवल के अवार्ड्स नाइट पे ये जेविन कॉन्ट्रैक्टर जो मंत्रा लुमिनोसिटी में काम करते हैं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था। Okay. तो ही स्पोक अबाउट कि वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन में है, और फिर उन्होंने उससे अपना एक डाइक भेजा था। तो तब हम नहीं सोच रहे थे एक्चुअली, तब हम 100% नहीं सोच रहे थे, धीरे धीरे हमें टाइम लगा, पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने हमें अप्रोच किया था, क्योंकि हम लोग भी खुद से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए थे और
ये हमें अब बाकी पीयर से बात करके समझ में आ गया था कि मेन स्ट्रीम फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। मेन स्ट्रीम फिल्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम गारंटी देते हैं, दे कवर द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ रिलीजिंग, बट हमारे लेवल की जो फिल्म थी उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, लाइक वी हैव टू पे एवरीथिंग आउट ऑफ पॉकेट, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आर लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स कि आप उनको उनकी फीस दे रहे हो और फिर वो आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज करवाते हैं, वैसे होता है। तो ये तो हमें पता था कि हमें आउट ऑफ पॉकेट पे करना है। तो हम 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए जिन्होंने जो हमारे फ्रेंड्स ने रेकमेंड की थी। फिर इवेंचुअली इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइस प्लस मंत्रा लुमिनोसिटी, दे सीम्ड एक्चुअली एक्साइटेड। एक तो उन्होंने खुद अप्रोच किया, फिर जब हमने उनको बताया कि हम लोग ये मार्केट, हम ये रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं 5 हफ्ते की ऑन द ग्राउंड इंटरेक्ट करके, तो उन्होंने हमें काफी सीरियसली लिया इन द सेंस कि हम बाकी जब ऑफिसेज में जाते थे तो सब हम बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ तुम तो बच्चे हो, तुम्हें पता ही नहीं है ये कैसे होता है, ये होता है। तो ये एक्चुअली सीरियसली ले रहे थे कि तुम लोग एक्चुअली लग रहा है कि कुछ करने वाले हो अपनी फिल्म को पुश। तो हाँ, फाइंडिंग द राइट पार्टनर दैट वे कि वो भी बिलीव कर रहे हैं हमारे विजन में, वो जरूरी था। राइट। जब भी आपकी मूवी रिलीज हो चुकी है थिएट्रिकली भी और ऑन स्ट्रीमिंग एज वेल, डू यू थिंक यू हैव ब्रोकन सम काइंड ऑफ ग्लास सीलिंग एट दिस पॉइंट, लाइक कुछ अचीव किया आपको ऐसा लगता है? मुझे ये तो डेफिनेटली लगता है कि हिंदी फिल्में कोविड के बाद हमारी शायद पहली हिंदी फिल्म होगी जो इंडिपेंडेंटली बनी है और बिना किसी प्रेजेंटर या प्रोड्यूसर या उसके OTT पे आई है, क्योंकि मैं और कोई हिंदी फिल्म नहीं सोच पा रहा पिछले 6 सालों में जो कि हमारी तरह आई, अननोन एक्टर जिसमें सब कुछ ही अननोन है, जिसमें तो ये मुझे लगता है इन अ वे आई फील लाइक दैट इज अ विन। हाँ, that is a win for us and that is a win for I think other filmmakers कि आपका गोल, आपको ये नहीं है कि आपको behind closed doors आपको प्रेजेंटर या प्रोड्यूसर लाने की कोशिश है। मतलब हार्ड है, ऐसा नहीं कि कोई भी अब कल 100 लोग हैं जिनकी फिल्में आ जाएंगी, बट आई डू थिंक इट शोज अ वे आपको फिल्म अच्छी बनानी पड़ेगी और फिर आपको ऑडियंस के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं तो आपकी फिल्म बाहर आ सकती है, फिर आपको कोई गेटकीपर नहीं चाहिए। मतलब दोनों चीजें अपने आप में हार्ड है, बट इफ यू आर एबल टू डू बोथ दोस थिंग्स तो आपकी फिल्म बाहर आ सकती है। आई फील लाइक, मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट विन। राइट। So how are you taking whatever feedback is coming your way? कैसे भेजते हैं ऑस्कर्स के लिए? प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा। नहीं, वो आई थिंक FFI में सबमिट करना होता है, सितंबर में दे डिसाइड की कौन सी फिल्म इंडिया के लिए जाती है। पर आई थिंक नुक्कड़ नाटक के साथ क्या हुआ है कि एक स्मॉल बट काफी पैशनेट फैन बेस है नुक्कड़ नाटक का। एंड मोस्टली जब हम रोड ट्रिप पे भी गए थे, आई थिंक शुरू हाउ टू एंटर बॉलीवुड से हुआ था, क्योंकि हाउ टू एंटर बॉलीवुड सीजन 1 काफी चला था। और जब हम रोड ट्रिप पे भी थे, वी फाउंड कि 15 साल के लोग, 18 साल के लोग भोपाल में, कोटा में, इंदौर में, अब नॉर्थ ईस्ट हम नहीं गए बट हमें गुवाहाटी वगैरह से भी मैसेजेस आते हैं। तो इट्स वेरी यंग एस्पायरिंग क्रिएटर्स जिनको भी आर्टिस्ट बनना है, पर उनको पता नहीं है कि मैं इंदौर में रह करके कैसे फिल्म मेकर बनूं या मैं गुवाहाटी में रह के कैसे एक्टर बनूं। तो हमारी जर्नी से वो काफी इंस्पायर्ड हैं कि हम भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारा वैसा एक काफी एस्पायरिंग आर्टिस्ट का फैन बेस है। तो सोच के तो अच्छा ही लगता है कि नेक्स्ट जेन को इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपने टैलेंट्स को परस्यू करे। And how much did you spend for your distribution? If you can, like, you don't have to. You don't have to give direct numbers, but like I think your production cost is about 2 crores, right? That is just production cost, ना? कि उसमें distribution भी आता है. That's like production plus festivals. Production plus festivals. Right. That was about 2 crores. Yeah. So how much did you end up spending more to release the film in theaters? I think basically we spend around 60-70 lakhs more. मतलब theatrical distribution plus जो हमने marketing की वो सब मिला करके we spent that. And that was also raised through crowdfunding only. हाँ, तो in the sense कि हम शुरुआत, हाँ मतलब crowdfunding exactly उससे थोड़े अलग थे। हाँ मतलब हमने जहाँ से पैसे मिले वहाँ से पैसे लिए literally। तो शुरुआत में 30-35 लोग हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन में उन्होंने पैसे दिए हैं। कुछ लोगों ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए हैं बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के,
और मतलब वो अनऑफिशियल लोन है, कुछ ऑफिशियल लोन है, कुछ अनऑफिशियल लोन है, और फिर कुछ ऑफिशियल क्राउड फंडिंग है। राइट तो सबका मिक्सचर है। राइट यस मतलब बहुत पैसे जाते हैं, हमें रियलाइज हुआ थिएट्रिकल में। तो अगर आप लोगों के पास फंड्स होते, लेट्स से यू नो, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली विद दिस? वो इतना सब कुछ कर सकते थे। पता नहीं, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू से क्या कर सकते हो। मेरा आई फील लाइक बाय एंड लार्ज आई एम प्रीटी हैप्पी विद द आउटकम। आई थिंक अगर थोड़े और पैसे होते तो मैं म्यूजिक मार्केटिंग में आई वुड हैव लाइक टू स्पेंड सम मनी, क्योंकि आई थिंक हमारे गाने काफी अच्छे हैं, और वो नहीं पहुंच पर ये हम रियलाइज कर रहे हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तो आजकल कुछ भी नहीं होता। करेक्ट क्योंकि हम लोगों ने गाने स्पॉटिफाई पे डाले और ये है कि एक गाने के 5,000 व्यूज हैं, एक के 8,000 व्यूज हैं, और ये वो। एंड आई थिंक जो म्यूजिक मार्केटिंग होती है, यू एक्चुअली स्पेंड मनी आई थिंक ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स। म्यूजिक इज लाइक अ होल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। म्यूजिक मार्केटिंग में अगर हम थोड़े और पैसे डालते, क्योंकि गाने बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली फिर देखो तो फिल्म मार्केटिंग मतलब पॉइंट ये, मुझे लगता है अगर पैसे होते तो वो हम पैसे फिल्म में और लगा देते, वो फिल्म को बेटर और उसको स्केल में लगा देते, शायद मार्केटिंग का तब सोचते नहीं। बट इन हाइंडसाइट आई थिंक म्यूजिक मार्केटिंग एंड मे बी फिल्म मार्केटिंग में भी कुछ चीजें हम एक्सप्लोर कर, जैसे हमारा सोशल मीडिया आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग सूट था, बट जो ट्रेडिशनल मीडिया था वो रिलेटिवली मच वीकर था। हाँ जैसे मम्मी पापा को नहीं पता अभी, मतलब जैसे मेरे मम्मी पापा तो ऑब्वियसली पता है बट नहीं, बहुत बेसिक फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और फिर नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई। 80% ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक नुक्कड़ नाटक को रिव्यू भी नहीं किया है, लेट अलोन उसके बारे में लिखे। बहुत सारे मेजर आउटलेट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आज तक वगैरह, मतलब उन्होंने फिल्म को रिव्यू भी नहीं किया है। और तो अभी हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं कि व्हाट इट टेक्स, मे बी लाइक वी आर टू स्मॉल फॉर देम टू रिव्यू, बट to have been able to figure out traditional media more and music marketing, I think I feel like we could have done more. बट वही है कि मतलब हमें पता था कि हमारे रिसोर्सेज कम है, तो सोशल मीडिया इज हाँ we were like कि एक पे फोकस कर दें, क्योंकि हर चीज पे थोड़े थोड़े पैसे डालने से बेटर है कि एक चीज पे को अच्छे से करो। right and then just last thing, what is your next, both of yours, whatever? तो अभी मैंने एक जगह अप्लाई किया था, विमेन इन फिल्म करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, विमेन इन फिल्म इंडिया, विच इज रन बाय गुनीत मोंगा। तो उसमें आई गॉट सेलेक्टेड एज वन ऑफ द डेलीगेट्स एज अ प्रोड्यूसर हु इज टेकिंग हर नेक्स्ट फिल्म टू कान फॉर प्रोड्यूसर्स नेटवर्क। वहाँ पे एक इवेंट होता है, तो उसके लिए जो तन्मय ने नेक्स्ट फिल्म लिखी हुई है, लाइक इट्स मतलब मोर इंटरनेशनल देन नुक्कड़ नाटक, तो उसको हम बेसिकली मैंने फिल्म लिखी और मॉल्शी सिलेक्टेड एज अ प्रोड्यूसर, जो कि उसको अब कान ले जा करके पिच करेगी टू फाइंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स फॉर दैट फिल्म। तो एज एन एक्टर प्रोड्यूसर क्या तुम्हारी कास्टिंग हो चुकी है मॉल्शी अभी की अभी नहीं हुई है? तो हाँ, तो ये नेक्स्ट फिल्म है जो मैंने लिखी है। तो ये मैं एक्चुअली 2-3 साल से लिख रहा था, तो ये थोड़ी इंटरनेशनल फिल्म मैंने लिखी है, और मैं अभी एक हिंदी लव स्टोरी पे भी काम कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, Is it for like a production house or is it independent? नहीं कुछ भी कमीशन नहीं है, अपना ही है। मतलब मुझे तो वैसा ही करियर बनाना है कि मैं अपनी फिल्म में लिखूं और फिर वो फिर डायरेक्ट करूं। Nice. बट हम नुक्कड़ नाटक की पूरी जर्नी पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अच्छा, वो भी काम शुरू हो गया है। Nice. एक मैं कैवियार देना चाहूंगा कि हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हमने मूवी बनाई और हम लोगों को देख करके, हम लोगों से इंस्पायर हो करके हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी खुद की मूवीज बनाएं। पर जो मेरा कैवियाट है कि ऑब्वियसली खुद की मूवी बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, और फिर उसको मार्केटिंग करना, लोगों तक पहुंचाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो आई डू थिंक लोगों को ऑब्वियसली एक प्रॉपर कॉस्ट असेसमेंट करना चाहिए कि अगर वो खुद से मूवी बना रहे हैं और फिर उसके बाद मार्केट करेंगे तो रफली कितना कॉस्ट होगा। एंड ऑल्सो फोकस ऑन, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि हमने नुक्कड़ नाटक को जो पुश दिया, अगर हमारी फिल्म का जॉनर डिफरेंट होता, अगर हमारी फिल्म थ्रिलर होती मे बी, तो आई थिंक वो थिएटर्स में बेटर नंबर्स करती। तो आई फील लाइक थिएट्रिकल रिलीज में ऑल ऑफ दीज आर आल्सो फैक्टर्स कि आपकी कौन सी जॉनर है। लाइक अ ड्रामा फिल्म विदाउट नोन फेसेस इज द हार्डेस्ट जॉनर, एंड आई थिंक अगर आपके पास फेसेस नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली अपने दोस्तों के साथ मूवी बना रहे हो, तो थ्रिलर बनाना, हॉरर बनाना,
is like commercially it's a much better bet. Watch Nukkad Natak on Netflix and subscribe to Overshoot.